ये शर वाले लोग हैं। ईमान बचाओ, तेरे माल का डाकू पता लग जाए तो बंदे पिंडों कर देते। सोच, ये सब नंबर 2 नंबर लोटे ठपांगे सब ईमान के डाकू हैं। क्यों? तेरे मेरे ईमान का मुहाफिज लाहौर का दाता है, अजमेर का ख्वाजा है, तारदारे गोलड़ा है, पीर पठान है, इमाम आजम अबू हनीफा है। हुण भी वो बोले जिदा दादा सुन्नी है, आला हज़रत बरेलवी है। जब हम अपने बुजुर्गों की डायरेक्शन को छोड़ेंगे, फिर मिर्जा जैसे बेगैरत भोंकेंगे। जब हम अपने उम्मत के अंदर अपने बुजुर्गों को मुतराजा बनाएंगे, फिर ये जानवर आएंगे जो कहेंगे जी मुझ मेरा दिल नहीं करता, मैं सहाबा कर दी अल्लाह ताला को मेरा दिल नहीं मानता। कोई तहारत आले बैत पे भोंकेंगे, बाबे शाही कोई नहीं। जब काबा की कसमें अगर इस जुमले से वजन हो तो सियालकोट का जवान बोले अवैस मुर्तजा तो लेके औस जवान तक आज ईमान सलामत है, कामिल बाबियां दी वजह तो सलामत है। और मैं खुद गल नहीं कर रहा, अगर आप इजाजत दो तो मैं 5 हदीसां पढ़ा। आ फ्रंट सीट वाले ओ लाला भी चुप है, ओ भाई भी चुप है, मैं सियाणी बैठा 4-5 बंदे ओदे फल भरने। बाकी ऊंची बोलो सुभान अल्लाह, ऊंची। दलाल से बात करते हैं, बाबे शाही कोई नहीं। वो चवले जी तेन पता भी है कि आंदा पे। हाँ, साडी नजर जेड़ा दीन दा मजाक उड़ाए वो बाबा नहीं, जो मुस्तफा की शरीयत का तारिक हो वो बाबा। ऊंची बोलो ना, ऊंची बोलो, ऊंची बोलो। जेड़ा मेलियां ते कंजर लवाए हो बाबा, जेड़ा मुस्तफा दी शरीयत का मजाक उड़ाए हो बाबा, जेड़ा तीन दुश्मन होवे हो बाबा, जेड़ा बद अकीदा होवे हो बाबा। पुत्र बाबा नहीं, बाबा वेखना ही हजरत इमाम अली हक नु वेख, बाबा वेखना ही दाता साहब नु वेख, बाबा वेखना ही पीर सियाल नु वेख, बाबा वेखना ही आला हजरत बरेलवी नु वेख, बाबा वेखना होवे ते गरीब नवाज नु वेख, पता लग जाएगा बाबा का। फरमाया ए ईमान वालों अल्लाह से डरो। ये तो गल शुरू हो गई भाई, वकूनू मा सादिकीन, और अल्लाह की सोहबत इख्तियार करो। शाह जी मौजूद है, अब बात करने सुनने की भी चास आएगी। अल्लाह तो डरो तो सच्चियां दे नेड़े हो जाओ, ये कुरान है। फिर कहता हूं भाई अल्लाह से डरो तो सच्चियां दे। हो मैं हिसाब लाया तुझी किते होर भी चावल खादे ने। फिर उच्ची बोलो भाई अल्लाह से डरो, तकवा इख्तियार करो, सच्चों के साथ हो जाओ। फिर फी सबीलिल्लाह सुना रहे हो, कोई बाजारी जुमला नहीं। बात सुन भाई, अल्लाह से डरो, सच्चियां दे नाल हो जाओ। 3 बंदे नहीं बोले, मैं फिर दी लज़त नहीं ना। तकवा इख्तियार करो, सच्चियां दे नाल हो जाओ। इब्तिदा में यह बात जानना कितना जरूरी है, समझे। जब कुरान की एक आयत में 2 हुक्म इकट्ठे आ जाएं, दोनों को मानना फर्ज है। मिसाल के तौर पे कुरान का पहला मकाम आयत 1 है लेकिन हुक्म 2 है। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह फब्तगू इलैहिल वसीला, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो और वसीला तलाश करो। हुण जेड़ा अल्लाह तो डरे मगर वसीले का इनकार करे, अल्लाह तो डर कबूल नहीं करेगा। कुरान का दूसरा मकाम युकीमुनस सलात व युतु ज़कात, नमाज कायम कर और ज़कात दे। जेड़ा नमाज कायम करे मगर ज़कात का इनकार कर देवे, अल्लाह उदी नमाज कबूल करेगा। बोलियो लाला तेरी मेहरबानी। कुरान का तीसरा मकाम फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनु अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, ए ईमान वालों अल्लाह की इताअत करो, रसूलुल्लाह की इताअत करो। जो अल्लाह की इताअत है एक की इताअत है ना, जो अल्लाह की इताअत का दावा करे मगर रसूलुल्लाह की इताअत का इनकार करे, अल्लाह अपनी इताअत कबूल नहीं करेगा। कुरान का 5वां मकाम आयत एक हुक्म दो, फक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहू फबिल वालिदैनि ihसाना, फरमाया इबादत मेरी करो, उसने सलूक मां प्यो नाल करो। जेड़ा अल्लाह दी इबादत करे मगर मां बाप का दुश्मन हो जाए, अल्लाह अपनी इबादत भी कबूल करदा। उची बोलो, उची बोलो। कुरान दा 6वां मकाम या अय्यो हुण तेन दसना बाबे की शै ने, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मा सादिकीन, आयत एक है लेकिन हुक्म
शाबाश शाबाश। हुक्म कितने हैं? तो जो अल्लाह से डरे सिलेंडर भी कोल होवे ते बंद भी बड़ा कीता होवे, जो बज़ाहिर कहे कि मैं बड़ा मुत्तकी हूं, बज़ाहिर कहे कि मैं बड़ा हाजी नमाजी हूं, मगर अल्लाह वालों का दुश्मन हो जाए, सच वो बंदा अल्लाह उसकी रियाजत और तकवा कबूल नहीं करेगा। क्या कामिल मुत्तकी वही होगा जिसका ताल्लुक अल्लाह के महबूब बंदों से कायम हो जाए। कुरान मेरे सर पे रखो। जो अल्लाह के महबूब बंदों का दुश्मन हो, फलियों को फूंकने वाला हो, कोई इबादत कबूलियत के दर्जे को नहीं पहुंचेगी। सजना कुरान है।